प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से राधाकृष्णन का परिचय करवाया है। एनडीए सांसदों से उनका परिचय करवाया गया है। राधाकृष्णन ओबीसी समाज के जमीनी नेता। बड़ी और अहम खबर, पीएम मोदी ने सांसदों से पी राधाकृष्णन का परिचय करवाया है और यह कहा है कि ओबीसी समाज के जमीनी नेता हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन और उनके बारे में पीएम का यह भी कहना है यहाँ पर कि राधाकृष्णन राजनीति में खेल नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से यह अपील की है कि वो राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन करें। एनडीए की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से राधाकृष्णन का परिचय यहाँ पर करवाया है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में सभी दलों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया और उन्होंने एक अच्छा उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुना है, ये तमाम दलों का यहाँ पर कहना था। लेकिन ये चुनाव दिलचस्प होगा अंजीत यहाँ पर, क्योंकि विपक्ष भी तैयारी कर रहा है अपनी तरफ से उम्मीदवार यहाँ पर उतारने की उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। लेकिन वो ताबेशक तरीके से सिंबॉलिक है, क्योंकि जो वोटों का गणित है वो एनडीए के पास है और एनडीए राधाकृष्णन को जिताने में बहुत आसानी से उनको जिता ले जाएगी। और राजनाथ सिंह इसके लिए सभी दलों से बात कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि विपक्षी दलों का भी हमें समर्थन मिले। और अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई की। आप देखिए किस तरह से वहां पर आज जो कार्रवाई है वो चल रही है। इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। मुझे आशा है आप सदन चलाने में सहयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 361, डॉक्टर संजय जायसवाल 361। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया। माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजभाषा का मेरा प्रश्न है और आज ही के दिन आपने सभी 22 भाषाओं में अनुवाद इस लोकसभा में आज से ही परमिशन दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बिहारी होने के नाते आपका, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैथिली भाषा में भी संविधान आज उपलब्ध है। आज मैथिली लिखने वाले, पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान मैथिली भाषा में भी पढ़ सकता है। उसके लिए भी मैं आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा एक सुझाव भी है, भारत में बहुत सारी ऐसी भाषाएं, बोलियां हैं जो बहुत जगह प्रचलित है और जैसे मेरी भोजपुरी की जो बोली है वह लगभग दुनिया के 30 करोड़ लोगों के द्वारा भी बोली जाती है। तो मेरा माननीय मंत्री जी को यह सुझाव रहेगा कि जब आपने ये सीडेट से और आप स्वयं इस संसद में 22 भाषाओं में परिवर्तित करके सभी कार्य कर सकते हैं, तो पत्राचार की भाषा हमारी 8वीं सूची से हिसाब से हो सकती है। तो कृपया कर मेरा सुझाव रहेगा कि सरकारी कार्यों को भाषा परिवर्तन का भोजपुरी में भी किया जाए, जिससे भोजपुरी की जो 30 करोड़ की संख्या है वह उसका लाभ उठा सके। इसके बारे में कुछ माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने भोजपुरी भाषा के महत्व को भी बताया है और इनके कुछ सुझाव भी आए हैं। तो मैं माननीय तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। लोकसभा में हंगामा भी हो रहा है, एसआईआर वापस लो के नारे लग रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, ने क्या कुछ कहा आपसे थोड़ी देर पहले, वो सुनवाते हैं आपको। देखो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो।
और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप एफिडेविट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार है, हम भी वो सुरक्षित रखे वक्त पे खर्च करेंगे। तो आपने देखा संसद में आज भी शुरुआत हंगामे के साथ ही हुई है और ये वोट चोरी के आरोपों के साथ जो पक्ष के सांसद हैं वो संसद परिसर में प्रदर्शन भी यहां पर कर रहे हैं, हाथ में पोस्टर और पैम्फलेट्स लेकर, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद यहां पर हैं। अखिलेश यादव यहां पर सामने नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं जो यहां पर संसद परिसर में ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं।